गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 13.3 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और लास्ट पॉइंट हम समझेंगे। आज मेरा विषय है फ्रस्टम ऑफ कॉन। कॉन का एक हिस्सा, फ्रस्टम हिस्सा, हिंदी में इसको छिन्नक कहते हैं। छिन्नक, शंकु का छिन्नक, छिन्न कर देना यानी कि हिस्से बना देना। तो ये कॉन का हिस्सा होता है, पार्ट होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें, जो हमारे ग्लासेस होते हैं जिनमें हम चाय पीते हैं, और पहले होते थे शीशे के गिलास इस तरह के, ये छिन्नक है, फ्रस्टम है। दूध बाल्टी वगैरह होती है जो आजकल भी हैं, आजकल तो वैसे सिलेंड्रिकल हैं, तो बाल्टी वगैरह भी होती हैं। मुस्लिम लोग जो है ना एक कैप पहनते हैं, कैप जो इस तरह की, जिसे हम फैज बोलते हैं, ये सब इसी तरह का होता है। तो क्या होता है, एक कॉन के पार्ट को अगर हम काट लें, मान लो ये कौन है आपका, और इसके किसी भी हिस्से को काट लें, मान लो यहाँ से हमने इसको काट लिया, तो ये दो हिस्सों में बन गया। एक ऊपर छोटे कौन में कन्वर्ट हो गया और नीचे का जो हिस्सा हमारा बन गया वो इस तरह से बन गया। तो इस कौन के, बड़े कौन के दो हिस्से बन गए। ये तो हो गया नीचे का हिस्सा, ये हो गया ऊपर का हिस्सा। एक कॉनिकल पार्ट अलग हो गया। ये पार्ट, ये जो पार्ट ऑफ कॉन है, इसको हम कहेंगे फ्रस्टम ऑफ कॉन। ये कॉन से रिलेटेड है और तकरीबन कॉन के फार्मूले इस पर लगते हैं। तो ये फिगर्स थी, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको समझाया। अब मैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर देखो, ये जहाँ पर ये मुंह ज़्यादा खुला हुआ है, यानी जहाँ से ओपन है, ओपन एरिया ये चौड़ा होता है, तो एक तो बेस ये हो गया, एक ये बेस। ये बेस हमेशा क्लोज्ड होता है, क्लोज, बंद। ग्लास हुआ, बाल्टी हुआ, कुछ भी आप ले सकते, डिब्बा हुआ, ये ओपन होता है। तो जो ओपन है इसकी रेडियस बड़ी होती है, इसको हमेशा R1 माने फार्मूले के मुताबिक, और छोटे जो साइज है, बेस है, उसको हम R2 माने। यहाँ पर ये समझ ले R1 इज़ ग्रेटर देन R2। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि R1 ओपन के लिए लेंगे, बड़े बेस के लिए लेंगे, वरना आप गलत कर बैठेंगे। दूसरा, इसका ये हाइट ये होती है, इसको हम H कहते हैं, वर्टिकल हाइट। दूसरी हाइट इसमें ये होती है जिसको हम स्लांट हाइट कहते हैं। तो ये आपने कौन में भी सीखा था। अभी मैंने सिर्फ मेन चीज़ थी रेडियस को आप कैसे लेंगे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, इसके फार्मूलों पे थोड़ी नज़र डालते हैं। वैसे तो मैं इसके फार्मूलाज को आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ कि सबसे पहले आप इसका लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये ऊपर का हिस्सा, ये वाला पेट कह लीजिए, जैसे ये है, इसके ये ऊपर का हिस्सा है, इसको हम कर्व्ड। उसमें क्या था, कौन में पाई आर एल, लेकिन इसमें क्योंकि दो आर हैं तो दोनों को जोड़ दो, क्योंकि कौन में आपका क्या था, पाई आर एल, क्योंकि उसमें एक आर होता है तो इसमें दो हैं, तो R1 प्लस R2। अब दूसरा है इसका टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, ये आप लेंगे तो आप देखेंगे टोटल का मतलब सारा। अब जरा ध्यान दे लीजिए, ग्लास पे ध्यान दे लीजिए या बाल्टी पे ध्यान दे लीजिए, ये सभी के घरों में होती है, तो आप इजीली उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो जो ओपन एरिया है उसका तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ कहाँ मटेरियल लगा हुआ है, एक तो इसके चारों ओर मटेरियल लगा हुआ है, एक नीचे बेस तली पे। तो जहाँ जहाँ जितना मटेरियल लगा हुआ है उसी का तो एरिया आप फाइंड आउट करेंगे, ओपन का नहीं करेंगे। तो ये तो कर्व्ड हो गया, तो बचा क्या, बेस। बेस कैसा होता है, सर्कल होता है। देखो बाल्टी कैसी होती है, ग्लास नीचे से सर्कुलर होता है। तो इसका मतलब टोटल में क्या आएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो क्या है, पाई एल R1 प्लस R2 प्लस कौन सा एरिया, बेस एरिया।
तो बेस एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, पर R2 लिखेंगे क्योंकि मैंने बताया था कि जो नीचे का हिस्सा होता है कर्व्ड होता है, छोटा हिस्सा जो होता है उस छोटे बेस को हम R2 उसका रेडियस लेंगे। तो इसका टोटल बन गया। अब हम बढ़ते हैं इसके वॉल्यूम की ओर। अब वॉल्यूम क्या होता है इसका 1/3 पाई एच, ये याद कर लीजिएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये इसका वॉल्यूम है। और आप देखोगे कि एक्सरसाइज 13.5 में इसका वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया प्रूव करने के लिए कहा कि सिद्ध करके दिखाइए, परंतु वो आपके सिलेबस से कट गया है और एक दो फिगर्स और क्वेश्चंस हैं, फिगर्स वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं उसको नहीं समझाऊंगा, केवल वही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज प्राप्त कर सकें और कोई क्वेश्चन छोटा मोटा आराम से निकाल सकें। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है एल कैसे निकालें, एल स्लांट हाइट, क्योंकि ये तो फार्मूलाज हैं क्लियर। तो स्लांट हाइट हम कैसे निकालेंगे? स्लांट हाइट कब निकलेगी? जब दोनों रेडियस होंगे और हाइट होगा। जब आपके पास एल कब निकलेगा? जब एच भी होगा, R1 और R2 भी होंगे, तब आप निकाल पाएंगे। खैर चलिए, अब हम स्लांट हाइट इसमें कैसे निकालते थे? एच स्क्वायर प्लस आर। कौन में मैंने आपको सिखाया था। अब फर्स्ट टर्म में कैसे निकालोगे? एच स्क्वायर प्लस, अब आर स्क्वायर, आर अकेला तो है नहीं, तो क्या होगा इसमें? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और सारे का रूट। बड़े आर में से छोटे आर को लेस करेंगे तब इसका स्लांट हाइट निकलेगी। तो ये कुछ फिगर्स के जरिए मैंने आपको समझाया कि कैसी फिगर होती है और इसके एरियाज़ के बारे में बताया, इसके वॉल्यूम्स के बारे में बताया कि भी कैसे इसका एरिया निकालेंगे, कैसे आप इसकी स्लांट हाइट निकालेंगे, कैसे इसका वॉल्यूम निकालेंगे। चलो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन फार्मूलास का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, वो हम सीखेंगे। एक क्वेश्चन हम लेकर के बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये आपकी एक्सरसाइज 13.4 का है, 13.4, और ये क्वेश्चन नंबर है 4। इसको मैं ले रहा हूँ। एक कंटेनर है, कंटेनर का मतलब कोई बर्तन, ठीक है। वो कंटेनर कैसा है? इसके अंदर कि इसका टॉप का हिस्सा मेटल शीट से बना हुआ है, ऊपर से ओपन है, ये मेटल शीट से बना हुआ है, इस तरह का कोई कंटेनर है। ठीक है जी। ये R1 मैंने बताया था, ये R2, ये H, ये L। तो अब ये क्या कहता है कि जो ऊपर का हिस्सा इसका बना हुआ है फ्रस्टम ऑफ कोन का, तो इसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर। दूसरा इसने दे दिया है कि इसकी दोनों रेडियस है 8 और 20, तो ये 20 लेंगे, ये 8 लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था बड़े को ओपन साइड वो बड़ा लेना है और इसको छोटा लेना है। कहता है इसमें कितना दूध आएगा, उसकी कॉस्ट बताओ। सबसे पहले तो हम ये देखें ना, इसमें दूध कितना आएगा, अर्थात इसका वॉल्यूम कितना है। जितना इसमें खाली जगह है उतना ही दूध आएगा, और खाली जगह को हम कहते हैं वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम निकालिए। फिर कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है, कितना दूध आएगा और उसकी कीमत क्या होगी। अगर ये पूरा भरा हुआ हो 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से, अगर 1 लीटर की कीमत 20 रुपये है तो बताइए। और इसका मेटल शीट जो बन रही है उसकी क्या कॉस्ट होगी, कंटेनर जो बना, अगर 8 रुपये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर आपका बनता है। अब देखिए, वैसे तो आजकल दूध 60-65 रुपये है, ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए उसके हिसाब से इसने 20 रुपये। खैर हमें समझना क्या, फार्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर स्लांट हाइट निकालिए। तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ ओपन एंड, जिसको हम R1 लेंगे, दैट इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ क्लोज्ड एंड R2
जो हमारा 8 सेंटीमीटर है। फिर हाइट लेंगे जो हमारी 16 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ स्लांट हाइट निकाल लें। अब आप कहोगे क्यों निकाल लें, क्योंकि जब इसने कहा है कि मेटल शीट है ये, इस कितनी मेटल शीट लगेगी अर्थात उसका एरिया, देखो इसके ऊपर लगी हुई है, नीचे लगी हुई है। अब एरिया निकालेंगे तो L चाहिए, तो जो कुछ चाहिए वो पहले आप इकट्ठा कर लें। तो L क्या होगा, h² जो मैंने अभी भी बताया, प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और सारे का रूट। तो ये हो जाएगा 56, ये 12 144 400, और अगर हम रूट ले लें तो 20 सेंटीमीटर। तो आपका L आ गया। देखिए जो कुछ भी हमें चाहिए था वो हमारे पास है। इसमें क्या चाहिए होता है, L जो हमने निकाल लिया, H जो हमारे पास है, R1 और R2 जो हमारे पास है। अब इसका आप वॉल्यूम निकालो चाहे एरिया निकालो, सब चीज़ आपके पास है, आप निकाल सकते हैं। खैर अब मैं इसको मिटा के आगे बढ़ रहा हूँ कि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। ये चीज़ें जो निकाली हैं वो मैंने यहाँ लिख दी हैं। अब सबसे पहले इसने कहा कितना दूध आएगा, यानी कि दूध की कीमत क्या होगी, कि अगर इसको पूरा भर दे, पूरा कब भरेगा, इसके वॉल्यूम के बराबर, जितनी खाली जगह उतना भरेगा, और खाली जगह को कहते हैं वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, या यूं समझ लो वॉल्यूम ऑफ मिल्क, एक ही बात है। 1/3 पाई नहीं दे रखी है तो आप ये रख लेंगे। H कितना दे दिया, R1² कितना है R1, प्लस R2² कितना है R2, प्लस R1 R2, दोनों को जोड़ दो। अब देखिए ये आप, मुझे लगता है कि आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो, क्योंकि इसको करवाने का कोई, अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है जी। अब जो भी इसका बन जाए, इतने सेंटीमीटर क्यूब इतना दूध आएगा, ठीक है। अब इसको कहते हैं लीटर में बदलो। आपको बता दूं 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इस पूरे को अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क, इसने 20 रुपये दिया है, 20 इंटू जो भी आए, ये अप्रोक्सीमेटली 45 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लें, इतने रुपए का दूध इसमें आएगा। तो उम्मीद है ये आप कर लेंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। निकालने के बाद इसको 1000 से डिवाइड कर दें, लीटर में कन्वर्ट कर लें, और फिर इसकी कॉस्ट निकाल लें। जितने लीटर आ जाए उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस्ट ऑफ मिल्क निकल जाएगा। ये तो एक पॉइंट था जहाँ पर हमने सीखा कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। इसमें 2-3 चीज़ सीखनी है हमने। दूसरा अब है कि जो इस शीट से, जिस मेटल शीट से ये बना हुआ है, उसका बताओ कितनी मेटल शीट यूज होगी, मतलब एरिया, टोटल एरिया जो मैंने बताया। क्योंकि शीट कहाँ कहाँ यूज हो रही है, तली में बेस है, तली में भी सीट है, और इसके चारों ओर भी सीट, ऊपर ओपन है, तो इसको क्या कहेंगे, कर्व्ड प्लस बेस। तो आप इससे कर्व्ड भी सीखेंगे और बेस भी सीखेंगे। टोटल एरिया भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, बस ये 3 ही चीज इसमें होती है। तो L हमने निकाल लिया, हम निकाल चुके हैं। अब एरिया ऑफ सीट यूज्ड फॉर मेकिंग द कंटेनर, तो क्या होगा, कर्व्ड में क्या लिखोगे, पाई L R1 प्लस R2 प्लस बेस। कौन सा बेस, जो भीड़ा होता है जिसमें R छोटा होता है वो R2 लेते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये मैं बता चुका हूँ कि R1 हमेशा बड़ा रखिए, R2 हमेशा छोटा रखिए, वरना आपको गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। पाई L आपने निकाल लिया था, R1 प्लस R2 28, क्यों एक 8 था और एक 20 था। ये देखिए R1, अब ये दूसरा, ये तो है अगर हमने निकालना हो कर्व्ड सरफेस तो ये निकल गया भैया,
इसको आपने नहीं करना। अगर टोटल निकालना है तो ये जोड़ देंगे। R2 कितना है 2, 8 स्क्वायर 64, ये कट गया 4 पे, प्लस इसको कर देंगे पॉइंट में ले लो, अप्रोक्स इतना ही छोड़ देंगे। अब ये स्क्वायर में, अब कहता है कॉस्ट ऑफ मेटल निकालो, तो भैया कितने के हिसाब से पड़ा था, 8 के हिसाब से, 8 रुपये पर, 8 रुपये कितने का, 100 का था वो, ध्यान रखिएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं 100 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको निकाल लीजिए, इतने रुपया में आपका मेटल शीट आएगी जिससे ये कंटेनर बनाया जा सकता है। तो मैंने आज आपको फ्रस्टम के बारे में समझा दिया और जो फार्मूलाज लगते हैं क्वेश्चन लेकर के उनके बारे में समझा दिया। बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर लें क्योंकि CBSE से ये हटा दिया गया है, तो इसकी हल्की सी नॉलेज मैंने आपको दी और इन फार्मूलाज को अगर हम याद कर लें तो हम सभी कर सकते हैं, बहुत आसान सा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।